देख रहे हैं दोस्तों, स्क्रीन दिख रहा है? हेलो। कोई बंदा दिख कंफर्म रहा है करे? भैया, दिख रहा है। ठीक है दोस्तों। चलिए, ये open हो रहा है। हम्म, एक काम और कर देते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म डेटा इसको चीज टाइप कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, एबीसी 1 2 आता है जब न्यूमेरिक कॉलम में, तो मतलब उसको टेक्स्ट ट्रीट करता है पावर बीआई। ठीक है, अगर न्यूमेरिक डेटा है तो 1 2 ही आना चाहिए, टेक्स्ट डेटा है तो एबीसी आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा में यहाँ पर डिटेक्ट डेटा टाइप कर दो। डिटेक्ट डेटा टाइप कर दिया, अब देखोगे 1 2 आ रहा है न्यूमेरिक वाले में, टेक्स्ट वाले में एबीसी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सेम चीज हम इस वाले में भी कर देते हैं, ईएमपी वाले में। इसमें भी यही काम कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पर डिटेक्ट डेटा टाइप। ओके, नाउ फॉर्म में क्लोज एंड अप्लाई, और इसकी थोड़ा वो कर देते हैं, मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब कनेक्शन बना देते हैं टेबल्स का। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर हमारी टेबल बन चुकी है, कैलेंडर टेबल बन गई। ठीक है दोस्तों, एम्प्लॉय टेबल बन गई, मेजर टेबल। मेजर टेबल में हम वो करेंगे अभी, यहाँ पर आकर मॉडलिंग। मॉडलिंग टैब में क्लिक करना है। मॉडलिंग टैब में क्लिक करके ये जो कैलेंडर टेबल है इसको इनसे लिंक करा देते हैं। ठीक है, तो अभी हम इससे लिंक कराते हैं। यहाँ पर हमारा एक ऑर्डर कॉलम है, यहाँ पे एच क्या क्या कॉलम हो रहा है, ये क्या ऐड करते हैं इसमें? चलो कोई नहीं, बाद में देखेंगे। ये ठीक है दोस्तों, डेट इसको इससे लिंकिंग करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लिंकिंग कराने के लिए यहाँ पे ये कॉलम सेलेक्ट किया, यहाँ पर भी ये कॉलम सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। ठीक है, तो लिंकिंग हो चुकी है, लिंकिंग हो चुकी है। अब आते हैं इधर, यहाँ पर मेजर बना लेते हैं। ठीक है, मेजर टेबल में बना चुका हूँ पहले ही। तो इस मेजर टेबल में हम मतलब वो डेक्स लिखेंगे, 2 3 डेक्स लिख लेते हैं जो कि हमें जरूरत पड़ती है रोजाना। यहाँ पर टोटल सेल इक्वल सम सेल्स टाइप करो यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। ठीक है, टोटल क्वांटिटी भी चाहिए मुझे, टोटल क्वांटिटी इक्वल सम। एक सेकंड के लिए वेट करना दोस्तों। ओ बच्चों, क्लास के लिए यहाँ पे मत जाओ, आवाज मत करो। देखा ना दोस्तों, आवाज आ रहा है? एक बार कंफर्म करो। यस, आवाज आ रही है सर। चलो होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चाहिए, एक टोटल रो और बना दो यहाँ पर, इक्वल काउंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टेबल पास करते हैं, इसमें ऑर्डर्स। टेबल पास कर दो, एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया दोस्तों। ठीक है, ये तो यहाँ पर डेट टेबल के द्वारा में ईयर लिया, जैसे भी वो दिखानी हो रिपोर्ट वो दिखा देते हैं। यहाँ पर आगे डेट टेबल से मैंने ईयर ले लिया। ठीक है दोस्तों, ईयर ले लिया, ईयर कॉलम सेलेक्ट, ये सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, ये टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ टेबल, इसको ये कर दो, ऑफ कर दो, नहीं तो चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक। ऑफ कर दो। अब इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर टोटल जो है, ठीक है दोस्तों, टोटल को डाल दो। ये टोटल सेल, टोटल रो और टोटल क्वांटिटी, ये 3 चीज दिखानी है, तो ये आ गए। ठीक है दोस्तों, ये आ गए। इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर इस वाले पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाके वैल्यूज, वैल्यूज में इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दो, 15 कर दो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब कॉलम का हेडर भी बड़ा कर दो, कॉलम के हेडर भी 12 ये 15 कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, ये इसमें से इसको कॉलम को डिलीट कर दो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। ये आ गया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या है दोस्तों,
जैसे कि हमें आज के सेशन में हमें मतलब सारे डेक्स फॉर्मूलाज पर ही काम करना है, सारे डेक्स फॉर्मूलाज पर काम करना है, ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर रिलेशनशिप बना लिए, रिलेशनशिप इन दो टेबल पर ही काम करेंगे, मेनली हम ऑर्डर और कैलेंडर पर ही काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये तो डिफरेंट टाइप ऑफ डेक्स फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ये टेबल फंक्शन बता दिए मैंने, नहीं बताया अभी तक इस बैच में, ये बताओ। हेलो। सर अभी शायद नहीं बताया आपने टेबल फंक्शन। टेबल नहीं बताया फंक्शंस नहीं, था। टेबल फंक्शंस नहीं बताए, चलो तो टेबल फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं पहले हम, ठीक है दोस्तों। टेबल फंक्शन क्या होता है, कुछ होते हैं मेजर, ठीक है, मेजर ही होते हैं वो भी, बट एक कुछ होते हैं कि सिंगल वैल्यू, ये जो होते हैं ये एग्रीगेट, ये जो फंक्शन है जो एक तरीके से ये कुछ होते हैं जो सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। सिंगल वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर कार्ड में इसको डालूं, यहाँ पर एक कार्ड लेता हूं, यहाँ पर सर ये जो सिंगल वैल्यू है ये मास्टर फाइल में से आई है ना, हमारी जो भी वैल्यू है, जो भी हम कार्ड में इंडिकेशन करेंगे। हाँ देखो अभी बताता हूँ। यहाँ पर ये डाला तो इसने क्या आउटपुट में एक सिंगल वैल्यू रिटर्न किया, देख रहे हैं ना, इसने एक सिंगल वैल्यू रिटर्न किया है। यहाँ पर ये आ रहा है 1.88 मिलियन। तो इसके अंदर जो भी मैंने फॉर्मूला लगाया, मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर लगाया सम, सम के अंदर मैंने सेल्स कॉलम में जो भी वैल्यू है उनका सम जो आ रहा है ये, ठीक है दोस्तों। तो ये सिंगल वैल्यू मेजर, ये जो होता है टेबल फंक्शन और स्केलर फंक्शन, दीज आर स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन जो होते हैं सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सम, काउंट, मिन, मैक्स, ये जितने भी हैं सारे ये स्केलर फंक्शन है, ठीक है दोस्तों। स्केलर स्केलर फंक्शन विल रिटर्न ओनली सिंगल वैल्यू, ठीक है। अब कुछ होते हैं टेबल फंक्शन। टेबल फंक्शन क्या होते हैं, मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करते हैं। अगर आप मेजर बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये मेजर सेलेक्ट कर लेते हैं, मेजर, मेजर। अब मेजर में यहाँ पर एक अभी बता रहा हूँ समझाने के लिए, अगर यहाँ पर फिल्टर डाल देते हैं फिर, ठीक है, फिल्टर डेटा या मतलब डेटा कुछ भी लिख लो, हाई प्योरिटी डेटा, क्या आ रहा है, ये दिखाना है। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ फिल्टर, फिल्टर क्या है, टेबल फंक्शन है। यहाँ पे देखेंगे क्या दिखा रहा है, रिटर्न ए टेबल। क्या कह रहा है, एक टेबल वापस करेगा, मतलब हमें जो आउटपुट में देगा एक टेबल देगा। तो टेबल फंक्शन जो होता है वो टेबल रिटर्न करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं सम की, सम, तो सम क्या कह रहा है, एड ऑल द नंबर इन ए कॉलम, एक कॉलम में जितनी वैल्यू है उनका सम करेगा, ठीक है दोस्तों। ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन कोई भी टेबल फंक्शन यूज करता हूं मैं यहाँ पर, ये क्या कह रहा है, कन्वर्ट ए टेक्स्ट स्ट्रिंग टू नंबर, अच्छा वैल्यूज है, वैल्यूज, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर इसका भी देखेंगे तो क्या कह रहा है, ये रहा, टेबल रिटर्न करेगा। ये भी दोस्तों क्या रिटर्न करेगा, तो अभी हम टेबल फंक्शन, अगर मैं यहाँ पर टेबल फंक्शन लेता हूँ, मैंने फिल्टर फंक्शन ले लिया। अब फिल्टर में क्या है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ये पहले इसमें टेबल पास करना होता है, टेबल। तो टेबल कौन सी है, ऑर्डर टेबल पर, ऑर्डर, ऑर्डर में हाई प्योरिटी, प्योरिटी इक्वल टू, तो इसमें एरर आने वाली है दोस्तों, क्योंकि ये मल्टी मल्टी वैल्यू मतलब एक टेबल रिटर्न करेगा, बट हम मेजर में लिख रहे हैं इसको। क्या कह रहा है, एरर। तो यहाँ पे देखोगे क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन रिटर्न है मल्टीपल कॉलम, मल्टीपल कॉलम रिटर्न कर रहा है, ठीक है। मल्टीपल कॉलम्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू ए स्केलर वैल्यू। तो हम क्या कर रहे हैं, मेजर जो होता है वो सिंगल या स्केलर वैल्यू रिटर्न करता है। स्केलर का मतलब सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, बट टेबल फंक्शन जो होता है मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसलिए मतलब टेबल फंक्शन अगर आपको बनाना है तो टेबल सेलेक्ट करना होगा, ठीक है दोस्तों, टेबल। और यहाँ पर मेजर में नहीं यूज कर सकते उसको, ठीक है दोस्तों, मेजर के अंदर यूज करेंगे, बट वो हम देखेंगे बाद में। बट अभी ये समझ लो स्केलर फंक्शन के लिए हम मेजर यूज करेंगे। अगर हम ये वाला ही यूज कर रहे हैं तो इसको आपको क्या करना होगा, होम में जाओगे, या तो होम में जाओ, ठीक है दोस्तों, या फिर यहाँ पे जाओ मॉडलिंग में, मॉडलिंग में आता है टेबल। तो अगर आप टेबल फंक्शन यूज कर रहे हैं तो आपको टेबल सेलेक्ट करना होगा, इस चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। टेबल, न्यू टेबल। यहाँ पर फिल्टर क्या है, जैसे कि दोस्तों अगर मैं पहले एक्सेल में समझाता हूँ, ये एक मेरी टेबल है, यहाँ पर एक्सेल में, इसमें इस टेबल में एक है ऑर्डर प्रायोरिटी कॉलम। ऑर्डर प्रायोरिटी कॉलम में अगर यहाँ पर चलते हैं हम ऑर्डर टेबल में, यहाँ पर आगे ये, इसमें मैं कॉलम पर यहाँ पर एक फिल्टर लगाता हूँ, फिल्टर लगा दिया मैंने हाई प्रायोरिटी का। इसमें क्या है, सारा का सारा डेटा हाई वाला आ गया, भाई डेटा तो मैंने आ गया एक्सेल में। तो एक्सेल में तो हम कोई वैल्यू पर्टिकुलरली सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये सेलेक्ट करके, और मैंने क्या किया, एक नई टेबल में ले जाना, यहाँ पर जाकर मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। तो अब इसमें कौन सा डेटा आया, सारा, सारा का सारा हाई वाला डेटा आ गया, ठीक है दोस्तों। और इस टेबल का नाम कुछ भी रख दो, इसका नाम रख दो, जैसे नई सीट में रखना है तो मुझे नई सीट में सीट 1 आया, सीट 1 की जगह ऑल्टो HR किया मैंने, यहाँ पर हाई नाम रख दिया,
हाई प्योरिटी नाम दे दिया, तो ये स्टोर कर दिया आपने। ठीक है, तो यही काम आपको क्या करना है, ये ऑर्डर वाली टेबल हमारे पास है वहां पावर बीआई में, इस वाली टेबल से हाई वाला डेटा चाहिए, तो इसके लिए दोस्तों यहां पर एक फंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शन का नाम है फिल्टर फंक्शन। ठीक है, फिल्टर फंक्शन के द्वारा क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी एक्सेल में भी तो अगर देखोगे तो हमने फिल्टर ही लगाया था ना, यहाँ पर क्या है देखें, फिल्टर लगाया ना, ये फिल्टर, फिल्टर लगाया, उस फिल्टर ने क्या है वही वाला डेटा जो भी मुझे चाहिए वो वाला डेटा कॉपी कर मतलब सेलेक्ट दिखा दिया और बाकी को हटा दिया, ओनली उसी को शो कर रहा है। ऐसे ही सेम दोस्तों यहाँ पर भी अगर आपको किसी टेबल से कुछ पर्टिकुलर डेटा है, किसी रीजन का डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए, तो उसके लिए टेबल फंक्शन है, वो टेबल फंक्शन है, इसका नाम है फिल्टर फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो मुझे हाई वाला डेटा चाहिए, तो ये टेबल चाहिए मुझे, उसमें पूरा हाई वाला डेटा ही दिखाना है, हाई। ठीक है, हाई डेटा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिल्टर लिखोगे, जैसे एक्सेल में आपने फिल्टर लगाया था सेम वे में यहाँ पर भी फिल्टर लिखना होगा, फिल्टर। अब फिल्टर में पहले पूछता, अब यहाँ पर मेरी ईएमपी टेबल भी है, ऑर्डर भी है, कैलेंडर भी है, ये भी है, बहुत सारी टेबल है, तो इसमें से आपको बताना होगा कि कौन सी टेबल का डेटा चाहिए। तो ये फिल्टर फंक्शन मतलब ये जो है टेबल फंक्शन, उनमें सबसे पहला पैरामीटर यहाँ पर जो है इसका टेबल है, टेबल का नाम क्या है, तो आपने पास किया यहाँ पे ऑर्डर्स आ रहा है, ऑर्डर्स टेबल के कौन से कॉलम पर फिल्टर लगाना है, जैसे कि आपने एक्सेल में लगाया था, यहाँ पर इसमें भी तो बहुत सारे कॉलम है, इसमें कौन से पर लगाया था आपने, ऑर्डर प्रायोरिटी पर लगाया था, सेम यहाँ पर तो टेबल तो बता दी इसने आपने कि ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के कौन से कॉलम पर फिल्टर लगाना है, तो यहाँ पे कॉलम का नाम टाइप करोगे, यहाँ पे मैंने PRI ये टाइप कर दिया, ओ, अब ये क्या है, ये दो ये आ रहे हैं, यहाँ पर मैंने ये ऑर्डर प्रायोरिटी इक्वल कौन सा वाला चाहिए यहाँ पर, तो डबल कोड में हाई डाल दिया। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक यहाँ पर एक नई टेबल आएगी, क्या नाम रखा है मैंने, हाई डेटा, और हाई डेटा में क्या है, सारा का सारा हाई प्योरिटी वाला डेटा आ जाएगा, एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये तो एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे देखेंगे हाई वाला बन गया। अगर इस टेबल को देखना हो यहाँ पर, तो टेबल व्यू में देखते हैं, इसमें अगर मैं फिल्टर लगाता हूँ यहाँ पर हाई वाले में, तो पूरा हाई का ही डेटा आ रहा है, और इसमें कितनी रो आ रही है, 391 रो आ रही है, 391। ओके, 391 रोज you can check here. Okay, same thing you can check here in Excel. How many rows we are getting here? 392. 392 means first row is header. क्या है, फर्स्ट रो हेडर है, फर्स्ट रो को यहाँ पर पावर बीआई जो बता रहा है 391 बता रहा है, तो हो गया डेटा कॉपी। तो इस तरीके से जो काम हमने एक्सेल में किया था, एक्सेल में हमें हाई प्योरिटी वाला डेटा चाहिए था, उस डेटा को कॉपी कर लिया, किसके द्वारा, फिल्टर फंक्शन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो फिल्टर फंक्शन क्या करता है, यहाँ पर फिल्टर लगा दिया। ठीक है दोस्तों, एक कॉलम पर फिल्टर लगाया। ठीक है, ये कई बार क्या है आपको हाई वाला चाहिए, अरे जैसे एक्सेल की ये बात करूं अगर दोस्तों, यहाँ पर ये इस कॉलम पर फिल्टर लगा दिया, इसी में एक और कॉलम चाहिए हाई और ये लो वाला, दोनों डेटा चाहिए सपोज। अब आपने एक्सेल में ये सेलेक्ट कर लिया, तो इसकी रो कितनी है, 780 रो। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है 780 रो, यही वाला डेटा मुझे चाहिए। तो अगर आपको इस टाइप का डेटा चाहिए कि मतलब हाई और लो दो प्योरिटी का चाहिए, एक का तो आ गया, तो इस केस में क्या करेंगे दोस्तों, एक नई टेबल बनाना है, या इसी में भी ला सकते हैं आप, अगर इसी में लाना है तो यहीं पर, नहीं तो मैं एक नई बना लेता हूँ, क्योंकि अभी समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, तो मतलब जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर गया, ये रिपोर्ट व्यू में क्लिक कर लो, रिपोर्ट व्यू में क्लिक करोगे तो मॉडलिंग आ रहा है, मॉडलिंग में यहाँ पे न्यू टेबल, न्यू टेबल, यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ, पहले टेबल का नाम देना होगा, तो हाई लो डेटा, हाई एंड डेटा। ठीक है, हाई एंड लो डेटा इक्वल यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब ये नाम तो दे दिया, अब नाम के बाद क्या फिल्टर लगाना होगा, तो फिल्टर के द्वारा हम कॉपी करते हैं, तो फिल्टर लगाया, फिल्टर टेबल कौन सी है हमारी, ऑर्डर सी है, तो यहाँ पे ऑर्डर सी पास कर दो, कॉमा लगाया, कॉमा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में क्या है, यहाँ पे कंडीशन, एक्सप्रेशन में मतलब एक तरीके यहाँ पर है कंडीशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्योरिटी पर ही लगाना है, प्योरिटी, ऑर्डर प्योरिटी इक्वल टू यहाँ पर हाई। अगर आप इसी को एंटर प्रेस कर देते हैं, तो दोस्तों ये क्या करेगा, ओनली हाई वाला ही डेटा देगा। ठीक है दोस्तों, दोबारा दिखा देता हूं, वैसे तो हम कर चुके हैं, एंटर प्रेस किया, हाई लो में भी नाम तो दे दिया मैंने हाई लो, बट वहां पर क्या टेबल के अंदर अगर मैं जाके देख रहा हूं, तो ओनली हाई वाला डेटा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हाई वाला डेटा आ रहा है। अगर आपको हाई एंड लो दोनों डेटा चाहिए, तो दोस्तों इसके लिए टेबल को फिर दोबारा सेलेक्ट कर लो, हाई लो ये सेलेक्ट किया, यहाँ पर इसको एक दूसरी लाइन में लेके जाते हैं, ये आ गया, टैप प्रेस करो, ये इसको और नीचे लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आ गया, पहली कंडीशन ये हो गई
और इसमें एक और कंडीशन लगानी है, तो यहाँ पर दोस्तों एक तो सेम कॉलम पर कंडीशन लगानी हो तो और आता है, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, और। ठीक है, पाइप सिंबल जो डबल पाइप सिंबल, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, शॉर्टकट से हमने वही कॉपी कर लिया, लास्ट से बस ये हटा दो, हटा दिए, क्योंकि और तो कंडीशन है नहीं हमारी। यहाँ पर हाई हाई और यहाँ पर लो। ठीक है दोस्तों, तो पहले फिल्टर, फिल्टर में टेबल, पहले कॉलम, इस कॉलम में ही कंडीशन थी, कंडीशन तो पहले कॉलम, उसको कौन से कॉलम पर है, हाई प्योरिटी वाले में हाई वाला डेटा चाहिए, फिर इसी जो है ऑर्डर प्योरिटी जो है, ऑर्डर प्योरिटी में लो वाला डेटा। ठीक है दोस्तों, ये एंटर प्रेस कर दो, एंटर। ठीक है दोस्तों, ये एंटर प्रेस कर दो यहाँ पर। अब जाके देखते हैं इस टेबल में कौन कौन सा डेटा आया, तो यहाँ पे चलते हैं टेबल व्यू में, टेबल व्यू में चलते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखें हाई और लो वाला आ गया। तो जो भी कंडीशन आप लगाते हैं दोस्तों, आपने कंडीशन क्या लगाई, हाई और लो। अगर आपको और भी डेटा चाहिए, और भी, हाई लो तो है ही, इसमें मीडियम वाला भी डेटा है। ठीक है दोस्तों, ये अगर आपको और भी डेटा चाहिए मीडियम वाला या क्रिटिकल वाला डेटा भी चाहिए, आप क्या करेंगे, सेम वे में यहीं पर इस वाले को नीचे कॉपी कर लो, इसको सेलेक्ट किया, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, ये आ गया, यहाँ पर क्या क्रिटिकल, क्रिटिकल ये। ठीक है, तो यहाँ पर इस, क्योंकि सेम कॉलम पर कंडीशन लगा रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखना, सेम कॉलम पर कंडीशन लगती है। जैसे सम प्रोडक्ट होता है ना, सम प्रोडक्ट में एक से ज्यादा कंडीशन हो एक ही कॉलम में, तो क्या होता है, वहां पर प्लस साइन यूज करते हैं। बट यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्योंकि एक ही कॉलम में कंडीशन है, तो यहाँ पे पाइप सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, पाइप सिंबल यूज किया, ओके कर दिया, तो तीनों कॉलम का डेटा, मतलब तीनों ये जो वैल्यू सेलेक्ट किए, हाई, क्रिटिकल और लो। ठीक है दोस्तों, ये अब देखेंगे इसमें कौन कौन सा डेटा आ गया, हाई, क्रिटिकल, लो। तो एक कॉलम पर आपने 3 कंडीशन लगाई, आपने क्या किया, ये वाला यूज किया। अगर सेम कॉलम पर कंडीशन लगानी है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, और यूज किया, इसको और भी और बोलते हैं। ठीक है, हाई हो और क्रिटिकल हो और लो। बट कई बार क्या है, आपको अलग अलग कॉलम पर एक इस पर कंडीशन लगानी है, हाई, और हाई में जो है, अब देखते हैं सेकंड क्राइटेरिया, यहाँ पर हाई, हाई में भी दोस्तों यहाँ पर आ रहा है कस्टमर सेगमेंट। हाई कस्टमर सेगमेंट में ये जो कस्टमर सेगमेंट जो सेकंड कॉलम है, इसमें आ रहा है कंज्यूमर, क्या आ रहा है, कंज्यूमर। अब क्या है, कंडीशन 2 कॉलम पर लगा रहा हूं, अलग अलग कॉलम पर है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, एक इस पर और एक कौन से पर है, इस पर। ठीक है दोस्तों, कितनी टोटल वैल्यू, हाउ मेनी टोटल वैल्यू आई एम गेटिंग हियर, 97। इसकी एक अलग टेबल बना दो। अगर इस टाइप की रिक्वायरमेंट है, तो दोस्तों क्या होगा, फिल्टर फंक्शन ही यूज होगा। क्या होगा, तो हमें क्या है, हाई एंड यहाँ पर कॉर्पोरेट या कंज्यूमर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस कॉलम में, ये कस्टमर सेगमेंट में। तो एक और टेबल चाहिए, तो जब भी आपको एक टेबल क्रिएट करनी हो, तो क्या करेंगे आप, टेबल। तो फिल्टर फंक्शन के द्वारा आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मॉडलिंग में गए, न्यू टेबल, न्यू टेबल, न्यू टेबल में इसमें डाल देते हैं हाई एंड कॉर्पोरेट। ठीक है, ये नाम दे दिया मैंने। तो यहां पर क्या है दोस्तों, क्योंकि आपको डेटा कॉपी करना, नई टेबल भी क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे फिल्टर, फिल्टर में पहले कह रहा है टेबल का नाम बताओ, टेबल कौन सी है, ऑर्डर्स, कॉमा यहाँ पर। ठीक है, एंटर प्रेस कर दो, ऑल्ट एंटर, नीचे वाली रो में आ गए यहाँ पर। ठीक है, ये अब कौन से कॉलम पर लगाना, प्योरिटी है पहला कॉलम, प्योरिटी है, ऑर्डर प्योरिटी इक्वल टू यहाँ पर हाई। ठीक है दोस्तों, अभी हमने क्या किया था, सेम कॉलम पर कंडीशन हो तो ये वाला यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, सेम कॉलम पर कंडीशन है तो ये पाइप सिंबल यूज करेंगे, पाइप सिंबल बोलते हैं इसको। लेकिन यहां पर क्या है दोस्तों, अगर आपको दूसरे कॉलम पर लगाना है, तो यहाँ पे एंड आएगा। अदर कॉलम इस पर नहीं लगाना है, ऑर्डर प्रायोरिटी पर। ठीक है, तो दूसरे पर लगाना है, तो यहां पर क्या है दोस्तों, ऑल्ट एंटर फिर प्रेस करो। अब क्या है, कस्टमर सेगमेंट, ये आ गया, सेगमेंट इक्वल टू, सेगमेंट ये ना, सेगमेंट में यहाँ पर कंज्यूमर ले लेते हैं, कंज्यूमर या कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट ले लो, डबल कोट, एंटर प्रेस करो। ठीक है दोस्तों, सिंगल कॉलम पर 2 कंडीशन है दोस्तों, और आएगा, और को पाइप सिंबल बोलते हैं। अगर 2 अलग अलग कॉलम पर कंडीशन है, तो एंड आएगा। ठीक है दोस्तों, ये एंटर प्रेस कर दो। कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पर देख लो, 9। अच्छा, इसमें कॉर्पोरेट और इसमें हाई आ रहा है दोस्तों, कितनी वैल्यू आ गई, 127। ठीक है दोस्तों, चलते हैं टेबल के अंदर, यहाँ पर भी हम, यहाँ पर कितनी रो आ रही है, 127, सेम ही आ रही है दोस्तों, कॉपी होके। ठीक है, तो ये टेबल फंक्शन है। जब आप टेबल फंक्शन यूज करेंगे, टेबल क्रिएट करनी हो, तो दोस्तों टेबल फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, ये
तो मैंने फिल्टर फंक्शन बता दिया, और ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो तब कभी भी आपको कॉलम पर फिल्टर लगाने के बाद कोई नई टेबल क्रिएट करनी है, इसमें से ये चाहिए, इसमें से ये चाहिए, एंड यूज करेंगे, एक ही कॉलम पे दो कंडीशन है, और यूज करेंगे, एक नई टेबल क्रिएट कर देगा दोस्तों, ठीक है। ये कई बार क्या होता है दोस्तों, अब एक और फंक्शन देखते हैं, वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज फंक्शन, वैल्यूज भी बहुत काम का है, ठीक है दोस्तों। जैसे हमें क्या ऑर्डर प्रायोरिटी, यही यही कॉलम चाहिए, इसमें से यूनिक वैल्यू चाहिए सारी, ठीक है दोस्तों। हम क्या करेंगे, नई सीट ऐड करेंगे, यहाँ पे सीट ऐड किया, ऑल टेम कर दिया, रिमूव डुप्लीकेट में ओके कर दिया। ओके करते ही जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू थी सारी गायब हो गई, हो गई। अब यहाँ पे ये इस तरीके, अगर मुझे यही डेटा चाहिए ओनली, ठीक है, ये सारी यूनिक वैल्यू दिखानी है, इस कॉलम में कितनी यूनिक वैल्यू है, ठीक है दोस्तों, ये दिखाना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, अगर यही काम आपको पावर बीआई में, एक्सेल में तो आप आराम से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अगर ये काम पावर बीआई में करना हो तो पावर बीआई में कैसे करेंगे देखते हैं। एक आता है दोस्तों वैल्यूज फंक्शन, वैल्यूज भी एक टेबल फंक्शन ही है। और टेबल फंक्शन है तो फिर हम क्या मॉडलिंग में जाएंगे, मॉडलिंग में न्यू टेबल, न्यू टेबल, ये यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करनी है। टेबल का नाम क्या है, कुछ भी नाम रख दो, ठीक है। तो इसका नाम क्या था, यहाँ पे ऑर्डर प्रायोरिटी है तो ऑर्डर प्रायोरिटी नाम डाले रहा, ठीक है दोस्तों। तो इक्वल, एक ही कॉलम होगा टेबल में, ये वैल्यूज फंक्शन यूज करेंगे दोस्तों, वैल्यूज ध्यान रखना। ये एक ही कॉलम ले सकते हो आप, अगर आप दो कॉलम लेने की कोशिश करोगे तो एरर दे देगा तुरंत, ठीक है। कौन सी टेबल है, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स में आ रहा है दोस्तों प्योरिटी, ये सेलेक्ट कर लिया। कॉमा, अगर कॉमा लगाते हो तो देख लो तुरंत ही तुरंत रेड आ जा रहा है, तो एक ही कॉलम ले सकते हो इसके अंदर वैल्यूज के। वैल्यूज में आप एक ही कॉलम ले सकते हो, और इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो एक टेबल बन गई, देखोगे प्योरिटी करके बन चुकी है। और इसमें जाके डेटा देखते हैं तो इसमें क्या डेटा आया, इसमें वही वाला डेटा आया दोस्तों जो यहाँ एक्सेल में आया। कितनी वैल्यू आ रखी है टोटल, टोटल 5 वैल्यूज, आई एम गेटिंग ये 5 वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रही है, 5 वैल्यूज ही आ रही है। तो अगर कभी भी आपको एक कॉलम की वो टेबल बनानी हो, एक कॉलम, ठीक है, उस केस में क्या वैल्यूज फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब वैल्यूज, अगर यहाँ पे माना सारे कस्टमर नेम चाहिए, यहाँ पर ऑर्डर प्रायोरिटी में अगर ये नहीं चाहिए तो यहाँ पर कस्टमर नेम पास करोगे, सारे यूनिक कस्टमर नेम, डुप्लीकेट वैल्यू को हटा भी देता है दोस्तों, ध्यान रखना है। डुप्लीकेट को हटा देगा, सारी डुप्लीकेट को उस कॉलम में जितनी यूनिक वैल्यू होंगी उन्हीं को दिखाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं अभी इसको तो हाई प्योरिटी वाला ही आ रहा है, वो सॉरी प्योरिटी कॉलम में जो जो वैल्यू है वहां पे तो मल्टीपल वैल्यू थी, बट यहाँ पर मुझे यूनिक वैल्यू ही दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये किसके द्वारा बनाया आपने, वैल्यूज फंक्शन के द्वारा बनाया। तो ये भी एक टेबल फंक्शन ही है, ठीक है दोस्तों, इनका यूज करेंगे अभी अभी हम मेजर के अंदर, बट फर्स्टली वी वांट टू चेक टेबल फंक्शन, ठीक है दोस्तों, टेबल फंक्शन। अब आता है एक और है समराइज, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है समराइज भी, ठीक है दोस्तों, समराइज भी काफी यूज होता है। अगर मुझे यही टेबल बनानी है, एक कॉलम की टेबल बनानी है, बट किसी दूसरे फंक्शन के द्वारा बनानी है, ठीक है दोस्तों, उसके द्वारा बनानी हो तो दोस्तों समराइज फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं यही मॉडलिंग, क्लास ओवर होने वाली है, दोबारा से ज्वाइन कर लेना न्यू। सर वैल्यूज और समराइज दोनों यूनिक रिकॉर्ड देते हैं, लेकिन वैल्यूज सिर्फ एक कॉलम लेगा और समराइज मल्टीपल कॉलम को एक्सेप्ट कर सकता है, यस, ऐसा? उस यस यस, ठीक। ठीक है। और अभी डिटेल में हम समराइज को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों वैसे यहाँ पर समराइज तो कुछ भी नाम दे दो, मुझे ऑर्डर प्योरिटी, प्योरिटी 2 नाम दे देता हूँ इसका दोस्तों, ठीक है। प्योरिटी 2 इक्वल, यहाँ पर समराइज, समराइज में क्या टेबल पास करेंगे, पहले टेबल क्या ऑर्डर्स, और इसका कौन सा कॉलम लेना है, प्योरिटी लेना है, ठीक है। ये ऑर्डर प्योरिटी, और इसको एंटर प्रेस कर दो, ये भी दोस्तों बिल्कुल सेम चीज रिटर्न करेगा अभी जो कि मुझे वैल्यूज ने दिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे